इस समय देश में इनकम टैक्स फाइलिंग का महीना चल रहा है और 31 जुलाई 2023 इसके लिए आखिरी तारीख है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जिन टैक्स पेयर्स का ऑडिट नहीं होना है उनके लिए आरटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। सबसे पहले उन टैक्स पेयर के बारे में जानें जिसके आईटीआर की फाइलिंग के तहत अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होना है। लिहाजा इन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख इनकम टैक्स रिटर्न सलाहकार चार्टर्ड अकाउंट हार्दिक जैन क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसके शब्द में ही अपने को अर्थ समझ आता है। इनकम टैक्स रिटर्न अर्थात यदि अपनी कोई आय है उसके ऊपर यदि कोई टैक्स बनता है तो उसकी विवरणी यानी कि उसका रिटर्न अपने को फाइल करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स जिसके ऊपर भी अगर एप्लीकेबल हो रहा है उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या सबको फाइल करना है? जी नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसको करना है? जिसकी एक सरकार ने एक सीमा तय की है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से यदि ऊपर में आपकी आय आती है तो आपको आईटीआर फाइल करना आवश्यक है। लेकिन क्या जिसकी अमाउंट या जिसकी आय एक लिमिट से ऊपर नहीं है क्या उसको फाइल करना ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। उसका कारण ये, यदि मान लीजिए आपको एफडी के ऊपर ब्याज आ रहा है, आपके कहीं से भी आप कोई काम कर रहे हैं और आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपकी टोटल इनकम तो ज़्यादा नहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे। लेकिन जो टीडीएस सामने वाले ने डिडक्ट करके भारत सरकार के पास जमा कराया है, अगर उसको आपको क्लेम करना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। कई लोग हमारे देश में जागरूकता के अभाव के कारण कई लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। इवन जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग एफडी में पैसा जमा करके रखते हैं कि भविष्य में काम आएगा, उसका ब्याज तो आता है। अब उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि जो टीडीएस जो 5% 10% जो भी टीडीएस का रेट होता है वो टीडीएस कटता है तो उसको क्लेम किया जा सकता है। वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आजकल तो बहुत 5 से 10 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाता है। तो वो टीडीएस का पैसा अगर आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अब आईटीआर फाइल करने से क्या होता है? आईटीआर फाइल करने के कई सारे फ़ायदे हैं। आपको अगर बैंक लोन लेना है तो आपको आईटीआर ज़रूरी है। आपको कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना है तो आईटीआर ज़रूरी है। इवन एड्रेस प्रूफ में भी आईटीआर एक सबूत माना जाता है, क्योंकि जो आप आईटीआर फाइल करते हो उसकी असेसमेंट्स होती है, प्रोसीडिंग्स होती है और वो कंप्लीट होता है तो वो आपके लिए एक सबूत है। आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो कई देशों में तो वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना ज़रूरी है। इवन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सीए सर्टिफाइड नेटवर्थ मांगता है कि आपकी विदेश जाने की हैसियत है क्या, आपकी कितनी एसेट है, कितना आपका कैपिटल का बैलेंस है कि आप विदेश जा सकते हो। उसके लिए सीए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब सीए सर्टिफिकेट बिना सबूतों के या बिना कागजात के आधार पे अपने को मिलता नहीं है। तब सीए सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, हमारी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? उसके लिए ज़रूरी है आईटीआर फाइल होना, क्योंकि आईटीआर फाइल करने का मतलब क्या हो गया? आपने भारत सरकार को बताया कि मेरी इतनी आय है। आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितनी भी आपकी इनकम होती है, भले ही उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी ना आए, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके सरकार को बताएं कि हम लोगों की ये आय है, ताकि कल को यदि अगर कोई बात आए तो हम लोग ये साबित कर सकें कि हमारी जो आय थी हमने भारत सरकार को इन्फॉर्मेशन दी थी, जानकारी दी थी कि हमारी जितनी आय है हमने उसका विवरण दाखिल किया है, ताकि हमारी आय का सबूत हमारे पास रहे। यदि हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं, कोई संपत्ति परचेज़ करते हैं, हम कोई कार लेने जा रहे हैं और कार लेने के लिए अगर जाहिर सी बात है एक सत्यता है जिसको कोई माने या ना माने, पैसे वाले को ही बैंक पैसा देता है, बैंक लोन देता है। तो अगर मान लो हमारी कैपिटल में बैलेंस ही नहीं है, हमारी नेटवर्थ उतनी है ही नहीं, तो हमको लोन मिलेगा क्या? उसके लिए क्या सबूत है कि आप जो अब तक जो काम कर रहे थे, जो आप कमा रहे थे, उसका सबूत क्या है कि आप कमाए हो? क्योंकि कोई आपके घर में तो आके देख नहीं सकता है, तो उसका सबूत है इनकम टैक्स रिटर्न। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो वो एक सबूत के तौर पर काम करता है, आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम करता है, आपको विदेश जाने में सहायक होता है। तो कई सारी चीज़ों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आवश्यक होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि कब है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई। किसको? जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है या जो कोई कंपनी नहीं है तो उनके लिए तो 31 अक्टूबर तक का टाइम है। लेकिन एक सामान्य नागरिक
जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है उसका टीडीएस डिडक्ट हो या ना हो, आपके लिए 31 जुलाई तक बिना किसी कोई पेनल्टी फीस के आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल और दूँ, अगर आप बैंक लोन लेने जाते हो, आप एजुकेशन लोन लेने जाते हो, आप मुद्रा योजना में आप लोन लेने जाते हो, तो बैंक वाला बोलेगा कि 2 से 3 साल के रिटर्न दीजिए। आपके पास 3 साल के रिटर्न तो है ही नहीं, तो आपको फिर वहाँ पर पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, फिर वहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है वो तो आप ही के लिए बैठी हुई है ताकि आप ज़्यादा रेट में उनसे लोन लें, तो इसलिए ज़रूरी है आप रिटर्न्स अपने फाइल करें। इवन आज भी ये प्रावधान है कि सरकार ने एक स्कीम, एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि पिछले 2 साल के रिटर्न जो फाइल नहीं हुए थे वो भी आप बिलेटेड रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। 139(8) सेक्शन के तहत अपडेटेड रिटर्न होता है, अब वो रिटर्न फाइल करें, लेकिन अपनी ITR फाइल करके और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करें, अपनी नेटवर्थ बनाएं। जी सर।